हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, हमारी यात्रा सतत अनवरत प्रतिदिन चल रही है और प्रतिदिन चर्चा होती है साधकों से। और चर्चा के उपरांत बहुत से जिज्ञासापूर्ण प्रश्न होते हैं और उसी कड़ी में हमने समस्त प्राणायामों को समझने का प्रयास किया, समस्त प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया, यम नियम को समझने का प्रयास किया। और हमने समस्त चक्रों, 7 चक्रों, पंच कोशों, 3 नाड़ियों, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, सबको समझने का प्रयास किया। हर एक का अपना एक क्रम है, हर एक को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है, सतत साधना। उसी साधना को समझने के लिए अलग अलग श्लोक, अलग अलग दोहे, इस सबको लेकर के आना प्रारंभ किया गया, जो कि साधकों के आग्रह पे, निवेदन पे प्रारंभ हुआ। तो साधकों, सबसे पूर्व हम लोगों ने अभी तक के जो दोहे की आप लोगों ने उनको सुना होगा, समझा होगा। आज का एक जो दोहा है, अभी कबीरदास जी का है, इसको भी बहुत ही ध्यान से और समर्पण भाव से समझने का प्रयास किया। बहुत ही अद्भुत हुआ। जिस मरनैत है जग डरै, जिस मरनैत है जग डरै, सो मेरे आनंद। कब मरे हूं कब देखी हूं, पूरन परमानंद। इसके जो भाव हैं कबीरदास जी के दोहे के, जो लौकिक दुनिया में बताए जाते हैं, सामान्यतः सिखाए जाते हैं और लोग चर्चा में भी लेकर के आते हैं। जिस मरने से पूरा जग डरता है, ये शरीर, यहाँ पे शरीर के भाव से, वो सन्यासियों के लिए एक परम आनंद का, वो उसके आनंद का विषय होता है। कबीरदास जी स्वयं के लिए कहते हैं, लेकिन इसको भाव को समझिए, वो सभी संतों के लिए एक आनंद का विषय होता है, क्योंकि वो प्रभु से मिलने जा रहा है। कब मरी हूं कब देखी हूं, कब मैं ये शरीर छोड़ूंगा और कब मैं उस परम आत्मा से मिलूंगा, ये मेरी आत्मा उससे जाकर मिली। और तभी पूर्ण परमानंद, तभी पूर्ण आनंद की स्थिति में मैं आऊंगा। अब इसको आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं। आध्यात्म की दृष्टि से और योग दर्शन की दृष्टि से, योग दर्शन पे पुनः मैं जो हमेशा कहता हूँ, पुनः एक बार आप लोगों के संज्ञान में बिल्कुल बैठाना चाहता हूँ कि ये जो योग दर्शन है, मानव शरीर के, मानव जीवन का मूल उत्पादनकर्ता के द्वारा दिया गया अनुदेश है। जैसे कि कार, गाड़ी, वाहन या यंत्र, और जो भी आप घर में उपकरण उपयोग में लाते हैं, सबका एक ओईएम मैनुअल आता है। उसी प्रकार से मानव जीवन, मानव शरीर का ये ओईएम मैनुअल है। बिल्कुल इसको गहरे तक बैठा लें, आत्मसात कर लें। जैसे जैसे इसको समझने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे स्पष्ट होता चलेगा। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चरण है। इसमें एक चरण में बार बार बोलता हूँ, हर क्रम पे साधना, हर क्रम पे आपको साधना करनी है। जब तक आप उस क्रम को साथ नहीं लेंगे, अगला क्रम में पहुंचने पे आपको बहुत चुनौतियां रहेंगी। और जैसे जैसे ये करते चले जाएंगे, क्रमवार कर सकते हैं, जो 5 रुपये वहां से करके अगले उस चरण पे आप उसको प्रयास कर सकते हैं। ऐसे आप कई चरणों को एक साथ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है निरंतरता की, सतता की, समर्पण की। तो ये जो अभी दोहा मैंने बताया, उसको पुनः एक बार मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। जिस मरनैत है जग डरै, सो मेरे आनंद। कब मरी हूँ कब देखी हूँ, पूरन परमानंद। तो इसको अध्यात्म और योग दर्शन की दृष्टि से समझने हेतु इसको सोटे के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। कब मरी हूँ कब देखी हूँ, पूरन परमानंद। ये जो मेरी इंद्रियां हैं, ये जो मेरा मन, बुद्धि, अहंकार है, चित्त है, ये कब बाहर की दुनिया से इसके लगाव को ये कब मारेगा। कब मरी हूं कब देखी। जब तक ये बाहर के सांसारिक लौकिक दुनिया से अपने संबंधों को बनाए रखेगा, उससे
राग द्वेष लिप्सा भाव में रहेगा, तब तक वो मरेगी नहीं उसकी भावनाएं, और तब तक वो अंतर्मुखी होगा नहीं, अंदर जाकर के अपनी शक्तियों को देख नहीं पाएगा। तो कब मरी हूँ कब देखी हूँ पूर्ण परमानंद, जब मैं अपने अंदर की शक्तियों को देखूंगा तभी मेरे को वास्तविक पूर्ण परम आनंद का अनुभव होगा। हमेशा मैं कहता आया हूँ, साधना साधना अवस्था से या समाधिस्थ अवस्था से जो भी कार्य किए जाते हैं संसार में रहते हुए संसारिक दुनिया के लिए, वो सर्वोत्तम दृष्टि में होते हैं। आप कहीं पे भी सन्यासी का या अभिप्राय या समाधि का अर्थ या अभिप्राय नहीं है कि अपने को संसार से विमुख करते हैं। जितने भी महान संत ऋषि हुए वो अपने अपने आश्रमों में पूरे संसार के जुड़े हुए समस्याओं पे कार्य करते थे, चिंतन मंथन करते थे, इसीलिए एक निश्चित अवधि के उपरांत भ्रमण भी करते थे, भ्रमण पर जाते थे। तो संसार में क्या क्या चित्त प्रवृत्ति बन रही है और क्या समाधान आवश्यक है, उसमें मंथन करके चिंतन करके उसमें समाधान देते हैं। तो वो तभी संभव है जब आप अपने अंदर की शक्तियों को ऊर्जाओं को पहचान लें। तो क्या कह रहे हैं, कब मरी हूँ कब देखी हूँ पूरन परमान, कब मेरी ये वृत्तियां मरेंगी, राग द्वेष लिप्सा की, मेरे इंद्रियों की, मेरे मन बुद्धि चित्त की, कब यह अहंकार समाप्त होगा, कब मैं अपने अंदर की तरफ वापस आऊंगा, मुड़ूंगा, देखूंगा, और कब मैं अपने अंदर की ऊर्जाओं को जागृत कर उस अवस्था को प्राप्त करूंगा जिसके लिए कि मैंने यात्रा प्रारंभ, उस पूर्ण परमानंद के लिए। और पूर्ण परमानंद तभी मिलता है जो आप काम करें बिल्कुल निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, अकर्ता भाव से। तो अगली क्या, जिस मरने थे जग डरे, अब इस इंद्रियों के बाह्य लिप्सा के मरने से जो पूरा संसार डरता है कि अरे मैं कैसे बोलूंगा, वही वास्तविक मेरा आनंद है। तो साथी उसको समझिए, बहुत गहरी बात कही है। इसको पाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, मात्र आपको समर्पित भाव से, निरंतर सतता समर्पण भाव से प्रातः 6:30 बजे या उससे पूर्व पुराने मेरे YouTube वीडियो को देख करके, सत्रों को देख करके, समस्त प्राणायाम के प्रक्रिया को समझते हुए पूर्ण रूप से करें। स्वतः आप एक समय ऐसा पाएंगे कि स्वतः आप उस ध्यानावस्था में, समाधिस्थ अवस्था में जाकर के समस्त ज्ञान को, समस्त प्रक्रिया को समझने की स्थिति में आ पाएंगे। तो क्या करना है, जो भी बताया, प्रातः 6:30 बजे प्रतिदिन या उससे पूर्व। और तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं। हरिओम, ओम नमो।